शरफ साहब, जो शमशाद साहब ने बात की यही कि अब जब तक दूसरी तरफ पे जो ममालिक हैं या जिनकी हमदर्दियां फ़लस्तीनियों के साथ है, जब तक उनकी तरफ से कोई एक रिएक्शन नहीं आएगा तो शायद ये इस तरह के जो हमले हैं ये जारी रहेंगे। लोग तो अब जेनोसाइड का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो अरब ममालिक हैं खित्ते में, जिनका ऑब्वियसली एक असर है अमेरिका के हवाले से भी, क्या वो कुछ अब आगे की तरफ हम कदम उनको उठाते हुए देखेंगे या वो इसी तरह सिर्फ कॉन्डेमनेशंस ही इशू करते रह जाएंगे? आरफा, मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ा देखभाल के जो है हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वो अमल है जिसको इस वक्त कोई भी जो फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी रखता हो वो उसके लिए क्या एक सेटिस्फैक्ट्री लाहे अमल होगा। अरब ममालिक ख़ास तौर पे जो उस खित्ते के जो ममालिक हैं जिसमें मिस्र और उर्दन जो है ख़ास तौर पे शामिल हैं, उन्होंने जिस तरह से जो बाइडन के साथ सदर बाइडन के साथ जो मीटिंग्स थी या समिट थी उसको कैंसिल किया है, ये एक बहुत बड़ा जो है डिप्लोमेटिक स्नब है। लेकिन अगर तवक्को ये है कि ममालिक इस खत्ते के जो है वो इजराइल पर हमलावर हो जाएं, तो मेरा ख्याल है वो अनलाइकली नहीं, इस वक्त इम्पॉसिबल है। और उसकी वजह जो है वो बहुत सादा है। खत्ते के सारे ममालिक अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त है ये इससे ज्यादा तेजी पकड़ेगा, इसमें मजीद ममालिक जो है वो शामिल होंगे, तो ये इनेविटेबल होगा कि वो सिर्फ एक मुल्क फिर शामिल नहीं होगा, फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और फिर ये तकरीबन 100% यकीनी हो जाएगा कि इसमें बजाते खुद अमेरिका भी अपने आप को शामिल करेगा। तो जो कोशिश है ममालिक की वो ये नहीं है कि वो इस वक्त जो मेरे आपके शमशाद साहब के देखने वालों के जो जज्बात हैं उनको वो केटर करें, बल्कि जो ख़ास तौर पे मिस्र और उर्दन की जो लीडरशिप्स हैं वो चाहती हैं कि मज़ीद जो है जंग को और जंग की आग को भड़कने देने से पहले जितने भी रास्ते हैं डिप्लोमेटिक उनको एक्सप्लोर किया जाए और इजराइल पर दबाव डाला जाए कि जिस नौइयत की बर्बरियत का वो मुजाहरा कर रहा है उससे वो बाज आए। इसमें जो पहला, मैं आखिरी बात ये करूंगा कि इसमें जो पहली अच्छी खबर है, इतनी अच्छी नहीं जितनी हम चाहते हैं लेकिन उससे बेहतर जो चंद लम्हे पहले तक थी, वो ये कि बाइडन से मुलाकात के बाद इजरायलियों ने कहा है कि वो जो कॉरिडोर है इजिप्ट से गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ डिलीवर करने का, उसको वो खोल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर उम्मीद ये है कि हम उस तरह का जवाब जो है देखना चाहते हैं जिस तरह का हमला जो है इजराइल जो है वो बार बार रोजाना कई दफा कर रहा है फलस्तीनियों पे, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन डिप्लोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलेंगे।